हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं रंजीत आप सभी का सफलता भी तार्जिब बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जान गए होंगे कि डीएसएसबी ने एक कैलेंडर जारी कर दिया है अपने अग्रिम परीक्षाओं के लिए, अग्रिम भर्तियों के लिए। डीएसएसबी ने ये निर्धारित कर दिया है कि हमारे लगातार इस तरीके से जो है निर्धारित तिथि पर पेपर होंगे, रिजल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें उसने एक कैलेंडर के रूप में जारी कर दिया है। और डीएसएसबी की खास बात यह है कि वो जो है प्रत्येक वर्ष परीक्षा करवाती है, प्रत्येक वर्ष भर्तियां देती है। डीएसएसबी की खास बात यह है। तो डीएसएसबी ने एक फिर 28 की डेट में, कल की डेट में एक कैलेंडर जारी कर दिया है कि हम कब फॉर्म निकालेंगे, कब एग्ज़ाम लेंगे। तो आप लोगों को लगभग सूचना मिल गई होगी, लेकिन कुछ और उसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिसको मैं बता दूं। और आप समझ गए होंगे कि डीएसएसबी DSSB ने 2022 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। क्या जारी कर दिया है? कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी कर दिया है, ठीक ना। जारी कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके काम की हैं, जिसमें पीआरटी है, पीजीटी है, टीजीटी है, ये महत्वपूर्ण पद आपके लिए हैं। और सारे डीएसबी की जितनी दिल्ली की जितनी वैकेंसियां हैं वो डीएसबी के अंतर्गत कराई जाएंगी, ये भी और ख़ास बात है। और आप जान लीजिए कि जो उस कैलेंडर जारी हुआ है उसमें लगभग 3000 प्लस पद की उम्मीद है ना। 3000 प्लस की पद की उम्मीद है, जिसमें जो है पीआरटी शामिल है, और टीजीटी शामिल है, और पीजीटी शामिल रहेगा। ये शामिल रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जान लीजिए। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए। तो हम कुछ बता देते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण, जो कैलेंडर जारी किया उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं। जो महत्वपूर्ण निर्देश उसमें है कि जो पीआरटी है, पीआरटी ने कहा है कि जो है वो जो एडवाइस देगा, ये मतलब नोटिफिकेशन देगा अपना। उसने कहा है कि जुलाई 2022 में देगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होगा। एग्ज़ाम सितंबर 2022 में होगा। ये पीआरटी के लिए है, ये पीआरटी के लिए है, पीआरटी के लिए है। पीआरटी जो नोटिफिकेशन देगा आपको, वो देगा जुलाई में फॉर्म डाले जाएंगे। 5 जुलाई उसमें दिया है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई तक, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक किसी भी हालत में, और सितंबर में एग्ज़ाम करवाएगी। ये पीआरटी की जो उसने कैलेंडर जारी किया है उसमें
लिखा है। ये तो हुई पीआरटी की बात, ये तो हुई पीआरटी की बात। पीआरटी का और कुछ खास बात मैं बता देता हूँ आप लोग को, में क्या एलिजिबिलिटी है। और देखिए, आ जाइए। पीआरटी की जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें 2 तरीके के पद आएंगे। डी ओ ई एन डी एम सी, या इसी को एम सी डी कहते हैं। ठीक है, ये होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये है प्लस ग्रेजुएशन है प्लस 2 ईयर डिप्लोमा की बात कही गई है। 2 ईयर डिप्लोमा की बात कही गई है। ठीक है ना। पीआरटी वाले ध्यान दें, पीआरटी वाले विशेष रूप से ध्यान दें कि पीआरटी के लिए 2 तरीके के पद होते हैं। एक एमसीडी, दिल्ली की वो एक शाखा मतलब संस्था है एमसीडी के अंतर्गत, तो यहाँ एक कुछ पद होते हैं, कुछ यहाँ होते हैं पीआरटी के अंतर्गत। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ में आपको 2 ईयर्स का टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सा डिप्लोमा? टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए, टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आप जान लीजिए, इसमें जो एज की बात है, एज की बात है वो 32 साल है। ठीक है। एज का मामला जो है वो 32 साल है। और एज रिलैक्सेशन जिन लोग को मिलेगा उसमें SC ST को 5 साल की छूट और OBC की 3 साल की छूट मिलती है। और इसमें जो सर्टिफिकेट बनेगा कि वे कौन लोग दिल्ली के निवासी हैं, तो 1993 से दिल्ली में जो रह रहा हो, जो 1993 से दिल्ली में रह रहा हो उसी को ऐसा नहीं है कि आज से दिल्ली में रहने लगा है, आज सर्टिफिकेट बन गया तो उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। नहीं मिलेगा। जो 1993 से दिल्ली में रह रहा है उसी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि इसमें टीचिंग के साथ जो 2 ईयर का डिप्लोमा है, टीचिंग के साथ में जो 2 ईयर का डिप्लोमा है उसको आप जान लीजिए कि इसमें DLED, BLED, भी शामिल है। और स्पेशल BLED, लेकिन इसमें बीएड की बात नहीं कही गई है। बीएड वाले इसमें भी कोई इनके लिए कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है ना। बीएड वालों के लिए कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन ये लोग शामिल रहेंगे। और इसमें क्या एक खास बात है, इसका जो इसमें और आपको एक खास बात यह है कि सीटेट जो है, सीटेट पेपर फर्स्ट
क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी की बात रही है। बाकी और कोई सवाल अगर आपके मन में हो कि इसमें और क्या हो सकता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको बता दिया जाएगा। देखिए पीआरटी के लिए जान लीजिए, पीआरटी की 2 तरीके की वैकेंसी आती हैं। एक डीओई मतलब दिल्ली प्रॉपर तरीके से जो दिल्ली गवर्नमेंट से समझ लीजिए होती है, और ये जो है एमसीडी एक वहाँ की संस्था होती है, तो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं कि जो स्कूल उनमें होता है, ये टीचिंग के लिए है ही है। तो इसमें ग्रेजुएशन के साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें डीएलएड बीएलएड भी शामिल हैं, और स्पेशल एजुकेशन का एक आता है कोर्स, वो भी जो किए हैं वो भी शामिल हैं। बीएड वालों की कोई बात नहीं कही गई है इसमें, ठीक है, बीएड वाले नहीं लिए जाएंगे ऐसा मान के चलिए। और ये जो है 32 साल है। जो वहाँ के निवासी होंगे 1993 जो, उनको 5 साल को SC/ST की और OBC की जो है 3 साल की छूट मिलेगी। और रही बात सीटेट की, तो सीटेट पेपर फर्स्ट इसके लिए पास होना अनिवार्य है, और इसमें कोई खास बात है नहीं, ठीक है। ये पीआरटी की पूरी तरीके से बात हुई। आप कहीं के भी हों डाल सकते हैं, लेकिन जो आयु की छूट मिलेगी वो केवल दिल्ली वालों को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आइए आते हैं हम दूसरे तरफ। आइए DSSB TGT, आइए DSSB TGT, ठीक है। DSSB TGT की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए DSSB TGT में पहला तो जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। पहला आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्लस बीएड होना चाहिए। और प्लस जो है सीटेट पेपर 2। रुक जाइए एक सेकंड नीचे लिख देता हूँ। प्लस जो है सीटेट पेपर 2, ये पास होना चाहिए। देखिए टीजीटी के लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और सीटेट जो है पेपर 2 पास होना चाहिए। ये टीजीटी की एलिजिबिलिटी की बात है। दूसरा बात क्या है कि इसमें 200 मार्क के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो है 100 नंबर जनरल होता है और 100 नंबर जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। ये होता है 200 नंबर के कुल पेपर होते हैं, 200 क्वेश्चन के। तो इसमें 100 नंबर जो है जनरल सबके लिए होते हैं। जनरल पेपर जो होता है 100 नंबर सब्जेक्ट का होता है। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। और इसमें जो एज ली जाती है आयु, इसमें भी 32 साल ही ली जाती है। एज की बात करेंगे, एज 32 साल ही ली जाएगी, ठीक है ना। एज 32 साल ली जाएगी। छूट वही 1993 की शर्त पे होगी, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं।
1993 से दिल्ली में होना अनिवार्य है। उन लोग को छूट मिलेगी, SC हो, ST एंड OBC। ये पूरा मामला है। दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। दिख नहीं रहा होगा कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसका क्या है कि 1993 से वो दिल्ली का निवासी हो। ठीक है, 1993 से जब दिल्ली का निवासी होगा तभी उसको एज में छूट मिलेगी, नहीं तो सभी जो है छूट नहीं मिलेगी। पहला काम। दूसरा हम ये बता रहे थे कि 200 नंबर 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन जो है जनरल पेपर होते हैं, ये सबके लिए होते हैं। और 100 जो है 100 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट के होते हैं, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं। आप समझ गए होंगे हमारी बात ना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। एज जो है 32 साल है। एज में छूट के लिए यही शर्त है, 5 साल, OBC 3 साल, और 1993 से दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। DSSB TGT का ही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ BEd होना चाहिए, और CTET का पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 में जो है 100 ये होता है और 100 सब्जेक्ट का होता है। 100 जो है सब्जेक्ट का होता है और 100 जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर PRT, TGT और PGT सबके लिए होते हैं, लेकिन जो उसकी सेकंड पेपर होता है 200 नंबर का, वो सब में बदल जाता है। आपके लिए आइए बात कर लेते हैं PGT की। PGT में आयु जो है 36 साल ली जाती है। PGT में आयु जो है 36 साल ली जाती है, ठीक है ना। आइए आइए DSSB PGT के लिए देख लेते हैं। DSSB PGT, DSSB PGT, ठीक है। DSSB PGT देख लीजिए। देखिए DSSB PGT की बात यह है कि पहला इसको फॉर्म डालने के लिए कौन कौन एलिजिबल होना चाहिए। तो पहला काम तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक। फिर PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसके बाद एक तो इसके साथ होगा, एक तो ये लोग दे सकते हैं, ठीक है, ये लोग भी दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि 12th प्लस ग्रेजुएट प्लस PG, %60
अंक कम से कम प्राप्त हो या 60% के ऊपर हो। तो इसमें किसी बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने पीजी किया है और 60% अंक से आप ग्रेजुएट और इंटर 60% के ऊपर, जब मान लीजिए 61% है, तो आप पीजीटी के लिए वैध हैं। ठीक है ना, आप पीजीटी के लिए वैध हैं। देखिए शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको दिख नहीं रहा होगा। देखिए प्लस ग्रेजुएट प्लस पीजी, ये क्या हो, पीजीटी के लिए 2 शर्तें हैं, आप देख पा रहे होंगे। एक तो पीजीटी इंटर ग्रेजुएट पीजी, आप किसी ये तो जिस सब्जेक्ट से आपके हों या नहीं भी, तो कम से कम, नहीं भी का मतलब है कि कम से कम जो पहली बात तो ये सब्जेक्ट वाइज दिया जाता है। दूसरा बात ये है कि सब्जेक्ट तो बाद में हम देख लेंगे, सबसे पहले आप 60% तक या 60% से अधिक मार्क्स आपके होने चाहिए। तो आपको किसी डिग्री की आवश्यकता, फिर किसी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी शर्त इसमें क्या है, आयु जो है, आयु जो है इसमें, आयु जो है 36 साल की है। ठीक है, आयु 36 साल की होती है। आयु 36 साल की होती है। दूसरा है कि इसमें जो छूट आपकी मिलनी है वो इसी पे मिलेगी, छूट आपकी इसी पे मिलेगी। ठीक है, और कुछ आपको बता देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए, और हम इसको मिटा के बताते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन की संख्या होगी 300, 100 का जनरल और 200 का जो है सब्जेक्ट। ठीक है ना, 200 क्वेश्चन का जनरल पेपर होगा और 100 नंबर का जनरल पेपर होगा और 200 नंबर का सब्जेक्ट होगा। ये रही पीजीटी की बात। और पीजीटी के लिए जो डीएसएसबी ने कहा है, पीजीटी के लिए कहा है कि फरवरी में, देखिए फरवरी में, और अधिकतम बात करें तो 5 फरवरी तक उसने कहा है, 5 फरवरी तक। यह है 1 फरवरी से 5 फरवरी तक वो फॉर्म डलवाएगा आपसे, और एग्ज़ाम जो है, इसका एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम जो है अप्रैल में करवाएगा। एग्ज़ाम जो है अप्रैल में आपसे करवा लेगा। ठीक है ना, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक ये वो डलवाएगा, आप फॉर्म डलवाएगा किसी भी कीमत पर, और जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में करवा लेगा। उसमें ऐसा लिखा गया है कि 1 से 30 अप्रैल तक, और इसमें लिखा गया 1 फरवरी से 5 फरवरी तक। तो आप समझ जाइए कि फरवरी में पेपर पढ़ने की उम्मीद है और अप्रैल में पेपर होने की उम्मीद है। ये तो रही पीजीटी की बात। और 300 इसमें होते हैं, और 200 जो है आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और 100 नंबर जनरल के होते हैं। जो जनरल की बात बार बार बात कही जा रही है, जनरल पेपर में पूछा क्या जाता है, तो देख लीजिए जनरल पेपर में जो पूछा जाता है, देखिए जनरल पेपर में जो है
ठीक है। जनरल पेपर में जो है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और जीके जीएस, तो 20 नंबर के मैथ पूछे जाते हैं, 20 नंबर के इंग्लिश और 20 नंबर क्या 20 क्वेश्चन जो भी कह लीजिए, 20 का हिंदी, 20 का रीजनिंग और 20 का ही जीएस जीके। ये जनरल पेपर होता है और ये डीएसएसबी में सबके लिए अनिवार्य होता है। DSSB में ये सबके लिए अनिवार्य होता है जनरल पेपर। बाकी जो मेंस पेपर होते हैं, मेंस पेपर में वो पीआरटी के लिए जो है वो CDP से प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं और अन्य जो TGT होते हैं, PGT होते हैं, उसमें सब्जेक्ट से। ये है पूरा प्रोसेस। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी संशय हो, कोई भी शंका हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। यूट्यूब चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग की बहुत सारी ज़रूरत है हमको, और हम आप लोग के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे, समय समय पर आपके बीच में आते रहेंगे। दूसरा ये भी जान लीजिए कि $97,000 वैकेंसी की बात हो रही थी, लेकिन सरकार जो है 17,000 में निपटाना चाहती है। ये बहुत दुर्भाग्य है, छात्रों के साथ अन्याय है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो साथी संघर्ष कर रहे हैं और बात हुई है कि 2-4 दिन तक शासन स्तर तक बात पहुंचा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामले को टालने जैसा है। और 10 तारीख को शायद चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके बाद कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी संघर्ष किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। जैसे भी सूचना होती है आपके बीच में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।